ये तुम्हारे लिए है मेरी जान। बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। तुम्हारा वैसे ही आज मूड खराब हो गया था तो बस मैं ले आया। अगर तुम मेरा साथ न छोड़ो तो मैं हमेशा मुस्कुराती रहूंगी। चलो अब जरा इसे खोल के देखो तो। सुनो मुस्तफा, क्या तुम ये उरूज को खुश करने के लिए लेकर आए हो? नहीं, ये तुम्हारे लिए है। उरूज का क्या ताल्लुक? मुस्तफा बहुत शुक्रिया, तुमने सोचा, लेकिन तुम जानते हो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ। इतने टाइम से जानते हो, क्या कभी पहले ऐसे कपड़ों में देखा है तुमने? नहीं देखा, लेकिन आप देख सकते हैं। थोड़ा स्टाइल बदलने में कोई मसला नहीं है। स्टाइल बदलने का क्या मतलब? मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी। लेकिन दरिया, अब हम शादीशुदा हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह के कपड़े पहनना जारी रखो। मैं अपनी ड्रेसिंग से बहुत सेटिस्फाई हूँ। जब तक जिंदा हूँ ऐसे ही कपड़े पहनती रहूंगी। तुम दखलंदाजी नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो, मैं जानता हूँ हमने अभी अपना घर नहीं बसाया, लेकिन वो वक्त भी बहुत जल्द आएगा कि हम एक साथ जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे। तब हमें खुद को एक दूसरे के हिसाब से बदलना पड़ेगा। शादी इसलिए नहीं की थी कि बदल जाऊं, इसलिए की थी कि तुम्हारे साथ खुश रह सकूंगी। ठीक है, मैंने भी तुमसे इसीलिए शादी की है दरिया। तो फिर ये सब क्या है मुस्तफा? कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत? तुम तो मेरी इसी शख्सियत से मुतासिर थे ना। ये सब तुम्हारी माँ की वजह से है ना। उन्होंने मुझसे भी यही कहा था। कह रही थी कि उनको मेरे कपड़े पसंद नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? गुड इवनिंग। रोशन साहिबा ने टेबल बुक की होगी। रोशन कुरमान। तुर्कान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, मेरी मीटिंग तो रोशन साहिबा के साथ थी। अम्मी की कॉल है। जी कहिए अम्मी। क्या तुर्कान पहुंच गई है वहां? जी पहुंच गई है। अच्छा है। तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। ऐसा करो कि टेलीफोन उसके करीब कर लो। चलो करीब आ जाओ जरा। किस लिए? हम दोनों से बात करना चाहती हैं अम्मी, इसलिए कह रहा हूं। जी कहिए, सुन रहे हैं हम लोग। आवाज आ रही है ना मेरी तुम्हें? सुन रहे हो ना दोनों? जी हाँ। अच्छी बात है। कल सुबह तुम दोनों को अदालत जाना है। वैसे भी एक दूसरे से तुम दोनों बेइंतहा नफरत जो करते हो। अम्मी क्या आपने हमें... ठीक है, अब मुझे रोकना मत। तुम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, लेकिन बदकिस्मती से ये जानते नहीं कि इस मोहब्बत को निभाना कैसे है। लेकिन मैं जानती हूँ। तुम दोनों वहाँ बैठकर जितना झगड़ा करना है कर लो, और अपने मुस्तकबिल के बारे में जो फैसला करना है कर लो। लेकिन इसके बाद मैं कंपनी में कोई झगड़ा नहीं चाहती। अपने मसाइल आज ही बैठकर हल कर लो। और अगर तुम दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हो तो अच्छे तरीके से अलग होना, अपने बच्चे के बारे में सोच के। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मगर एक बात याद रखना, तुम दोनों ने एक दूसरे का साथ देना है। औलाद की खातिर इंसान को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। कम से कम इतना तो तुम दोनों कर सकते हो कि एक दूसरे को अच्छे अल्फाज में याद रखो, ताकि कभी पछताना न पड़े। तुम दोनों ने एक दूसरे की खातिर बहुत कुछ सहा है। इस तरह सब कुछ बर्बाद नहीं करना।
रोशन, आओ एक दूसरे को अलविदा कहें। बदकिस्मती से हमारे बहुत अच्छे दिन नहीं गुजरे। लेकिन मैं तुमसे राजी हूं रोशन। जो दर्द और तकलीफें मैंने तुम्हें दी उसके लिए माजरत चाहता हूं। माफ कर देना। गहरे जख्म कभी भरते नहीं हैं उजैर, लेकिन ये मारते भी नहीं हैं। शायद उन निशानात को न भूलने के लिए माजी में जो किसी दुख ने हमें दिए थे, वो खुशी जो मैंने महसूस की अपने माजी की तकलीफें सह के, वो भी बिल्कुल झूठी थी उजैर। मैंने अपनी बदहाली को बहुत साल मोहब्बत समझ के खुशी खुशी गले लगाया, शिकवा नहीं किया तुमसे। शायद इसीलिए जब तुम अस्पताल से वापस आए तो मुझे खुशी हुई, सच्ची मोहब्बत समझा मैंने उसे। मैंने हमारी फैमिली का एक बड़ा एल्बम बनाया है। अगर तुम कहो तो छोड़ जाता हूं, तुम देख लेना। उससे आखिर होगा क्या, मुझे ही बताओ जरा। क्या तुम्हें उससे सुकून मिलेगा, आजादी महसूस करोगे तुम, या अपनी फैमिली एल्बम को देख के तन्हाई गुजारना चाहते हो अपनी उजैर? गलत तो नहीं कहा ना मैंने? तो कल कोर्ट में तुम आओगे ना? इसके लिए मैं पहले से ही तैयार हूं। तुम ही खेल खेल रही थी, कल तो मिस नहीं करोगी ना? नहीं मिस करूंगी। कोर्ट लाजमी आऊंगी, चाहे कितनी तकलीफ क्यों ना हो या सर में दर्द हो रहा हो मेरे। इस बार तो मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। तो एक्साइटेड हो तुम? बहुत। कि तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? वो कहावत सुनी है तुमने, पेट में तितलियां उड़ना? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली मोहब्बत में होता है। वही एक्साइटमेंट, दिल का तेज तेज धड़कना। बहुत खूबसूरत हो तुम। तुमने मुझे सच्ची मोहब्बत का एहसास दिलाया तुर्कान। लेकिन अब देखो, जबकि कल सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बावजूद भी हम कितने एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। अम्मी ने भी शायद आज अलविदा कह दिया होगा पापा को।
तुम्हारी अम्मी स्ट्रांग औरत है, ऐसे हालात से निपटना अच्छी तरह जानती है वो। हमने भी साथ में बहुत अच्छा वक्त गुजारा था, लेकिन अब ये क्या है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हम इतना रिलैक्स्ड हैं, ये मुआवजा ही तो है। तुम्हारी अम्मी इस फोन कॉल से हमें कुछ सिखाना चाह रही थी। लेसन थोड़ा मुश्किल है, मगर क्या कर सकते हैं? आखिरी पड़ाव पार तो करना ही होगा ना हम लोगों को किसी तरह। मगर हमारे रिपोर्ट कार्ड में कितने ही फेलियर्स होंगे। बिल्कुल। हाँ, तो इस अलविदाई डिनर को सेलिब्रेट करें, क्या ख्याल है? तुर्कान आपा ने कहा कि हमने स्कूल के बाद बहुत मुश्किलों से ग्रेजुएशन किया। हमारे हालात बहुत ख़राब थे, हर रास्ते में हमें नाकामी का सामना करना पड़ा। हमारी बर्दाश्त की ताकत कमज़ोर पड़ती गई, और शायद यही वजह है कि हमारी मोहब्बत भी नाकाम रही। यार, लेकिन जानते हो कौन सी बात अब तक नहीं भूली हूँ मैं? ये उस दिन की बात है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे। उस दिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था, मैं तुम्हें क्या बताऊं। जिंदगी में पहली बार किसी आदमी से ऐसे मिलने जा रही थी, और फिर जब मैं वहां अंदर दाखिल हुई और तुम्हें अपने सामने देखा, मैं जोर जोर से कांपने लग गई। मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। और तुम भी बहुत एक्साइटेड थे। एतराफ करो इस बात का। सही कह रही हो ना? एडमिट करो। करो ना। नहीं, यार उमर, नहीं तो झूठ नहीं बोलो मुझसे। एतराफ करो कि तुम भी मुझे देखकर बिल्कुल फ्रीज हो गए थे, किसी स्टैचू की तरह। अरे करो ना एतराफ। अच्छा ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ। बिल्कुल तुम्हारी एक्टिंग करूंगी। हाँ, देखो जरा। यार मैं हैरान हो गया था क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना? और तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम खूबसूरत हो? अम्मी ने जितना बताया उससे ज्यादा तुम खूबसूरत निकली थी। अच्छा बस करो ना उमर, शर्मिंदा नहीं करो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस कह दिया मैंने। तुमने उस दिन एक लफ्ज कहा था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। बताओ जरा क्या कहा था? मुस्तकबिल को लेके कुछ था। कहा था कि जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ऐसे ही कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा। तुम बताओ ना। उस लफ्ज को कहने के लिए फीलिंग जरूरी होती है उमर। फीलिंग बताती है कि आपका रिश्ता आगे कहां तक जाएगा। मेरे ख्याल से सेलिब्रेशन कुछ ज्यादा ही हो गई है। मेरा सर बहुत घूम रहा है। जानता हूं मैं। हम ऐसे क्यों हो गए? दुनिया को लगता है कि हम दोनों इस तरफ मुड़ेंगे, लेकिन हम कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। क्या बेवकूफ हो गए हम लोग? शायद दो मुसाफिर जिनकी मंजिलें अलग थी।
मुझे अब घर जाना चाहिए। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कैसा महसूस कर रही हो दुर्गान? बस सर में थोड़ा दर्द है। चलो चलते हैं। Şimdi anlıyor kalbim gidilen yolların, dönülen sokakların, ıssız, yalnız, क्या तुम वहाँ गाड़ी रोक सकते हो, please? olduğunu. Kal ya da git, yazamam bunu, sil baştan. Yoruldum aynı yollarda koşmaktan. Duruldum, yandı öyle son buldu. Ben senden vazgeçtim, yeni bir yol çizdim. İçimde sen olan bu kalbi yeniden yıkıp geçtim. Ben senden vazgeçtim, yeni bir yol çizdim. İçimde sen olan bu kalbi yeniden yıkıp geçtim. Şimdi görüyor gözlerim uzak gölgeleri, unuttuysan da şimdi hatırla. Dolaşsın ellerim saçlarında. Kal ya da git, yazamam bunu, sil baştan. Yoruldum
konuşmaktan Duruldum yandı öyle son buldu. Ben senden vazgeçtim, yeni bir yol çizdim. İçimde sen olan bu kalbi yeniden yıkıp geçtim. Ben senden vazgeçtim, yeni bir yol çizdim. İçimde sen olan bu kalbi yeniden yıkıp geçtim. वक्त आ गया। बैठ जाए। कुछ अरसे पहले शादी की है आप लोगों ने, जल्द बच्चा भी होने वाला है। शादी का पहला साल मुश्किल होता है। जैसे जैसे मियाँ बीवी एक दूसरे के आदी हो जाते हैं और एक दूसरे को समझने लगते हैं, वो शादियाँ कामयाब हो जाती हैं। अगर सब्र का मुजाहरा ना किया जाए तो कोई शादीशुदा जोड़ा नहीं होगा। आपकी उम्र बहुत कम है, आपकी जिंदगी में मजीद मुश्किलात आएंगी और ऐसा फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाता। आप पिछली अदालत में नहीं आए, जाहिर है आप एक दूसरे से प्यार करते हैं।
कोई ये बात कह सकता है कि मैं अपनी बीवी को पसंद नहीं करता, 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे? आपसे भी यही सवाल है। सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती योर ऑनर। जी हाँ, हमें मोहब्बत करना नहीं आती। तुम्हें नहीं आती ये कहो। हाँ ठीक है, मैं हमेशा की तरह गलत हूँ और तुम हमेशा की तरह सही। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वजाहत देने की जरूरत नहीं। बस ठीक है, बैठ जाइए आप लोग। ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का। तुर्कान साहिबा, आज तलाक का फैसला नहीं हो सकेगा। क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? आज हम दोनों ही अपना जहन बना कर आए थे कि आज डिवोर्स हो जाएगी। आप जज की बात तो सुन चुकी हैं। शादी को इतना टाइम भी नहीं हुआ और आपकी औलाद भी होने वाली है। जज साहब भी खानदान के एक साथ रहने को तरजीह देंगे। ठीक है, तो क्या ये काफी होंगे जज का जहन बदलने के लिए? अदालत में क्या हुआ नुज़हत? तुर्कान ने भी फोन नहीं किया। वैसे सादिक कह रहा था कि वक्त पे पहुंचने की कोशिश करूंगा। थोड़ा और इंतजार करते हैं, फिर मैं कॉल कर लूंगी उन्हें। ठीक है। अब फैसला। केस फाइल में मौजूद शवाहिद और फरीकैन के बयानात के मुताबिक देखा गया है कि मुद्दई और मुद्दा आलिया के कुछ घरेलू मसाइल की वजह से अलहदगी चाहते हैं और दोनों फरीकैन अपने होशो हवास में रहकर अलहदगी पर मुत्तफिक हैं। अदालत ने मुद्दई तुर्कान को उर्मान के हक में फैसला दिया और उनके तलाक के फैसले को कबूल किया जाता है। उस फैसले ने दिल दुखाने वाले गहरे जुमलों को एक गहरी खामोशी में समेट दिया था। अब तमाम रास्ते जुदा हो चुके थे। अब सारे शहर अंधेरों में डूब चुके थे।